कृपा करे गुरुदेव, कृपा करे गुरुदेव। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिनु काज न सरी है, लगन लगे बिनु काज न सरी है। जीव पर लय होई जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। स्वाति बूंद को रटे पपीहा, स्वाति बूंद को रटे पपीहा। पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जाते हैं अब ही, प्यासे प्राण जाते हैं अब ही। और नीर नहीं भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। तजी घर द्वार सती होए निकली, तजी घर द्वार सती होए निकली। सत्य करन को जाई, पावक देखी डरे नहीं तन को, पावक देखी डरे नहीं तन को। कूदी परे हर साई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल आई जुड़े रन सन मुख, दो दल आई जुड़े रन सन मुख। सुरालेत लड़ाई टूक टूक होए गिरधरनी पे, टूक टूक होए गिरधरनी पे। खेत छाड़ी नहीं जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। मृगानाद शब्द के भेदी, मृगानाद शब्द के भेदी। शब्द सुनन को जाई, सोई शब्द सुनी प्राण देत हैं, सोई शब्द सुनी प्राण देत हैं। नेक मन ही डराई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। छाड़ा हूँ अपनी तन की आशा, छाड़ा हूँ अपनी तन की आशा। निर्भय होए गुण गाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर
सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म न साई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूरा नहीं हो ताली न बजाओ। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम सब कबीर ब्रह्मचारी आश्रम नवागांव में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। हम लोग पूज्य गुरुदेव जी के संरक्षण में सानिध्य में 4 दिन तक ध्यान शिविर का और उनके आशीर्वचनों का भी लाभ लिए। आज हम सब आज का यह कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के रूप में मना रहे हैं। ऐसे तो गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को पूरे भारत में मनाया गया और यहाँ गुरुदेव जी जैसा समय देते हैं उसी के अनुसार यहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाते हैं। तो ये महत्व नहीं रखता है कि हम 29 को मनाते हैं कि 9 को मनाते हैं। महत्व ये रखता है कि हम अपने गुरु को कितना याद करते हैं, कितना उनके सद्गुण सदा चारों पर चल पाते हैं, कितना हम गुरु के प्रति समर्पित हो पाते हैं, कृतज्ञ हो पाते हैं, इसका महत्व होता है। क्योंकि यह जो पर्व होता है श्रद्धा और समर्पण का महापर्व होता है। गुरु से हमें जो ज्ञान मिला है, उनके उपकार को याद करने का, उनके प्रति कृतज्ञ होने का, संकल्पित होने का दिन होता है और हम यही नहीं कर पाते हैं। अभी आप सब भजन में सुने ही हैं, गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु तो हम सब बना लेते हैं, अनेक प्रकार के गुरु हमें मिल जाते हैं, गुरु हमें मिल जाते हैं, लेकिन उनसे लगन, उनके प्रति समर्पण भाव नहीं हो पाता है और इसका हमारे जीवन में यही परिणाम आता है कि हम जहाँ कहीं भी भटकते रहते हैं। हमारे पास ना खाने की कमी होती है, ना पहनने की कमी होती है, ना सुख सुविधा की कमी होती है, फिर भी जीवन में शांति नहीं होती, सुख नहीं होता, सुकून नहीं होता है और हम भटकते रहते हैं। इसका यही कारण है कि हम गुरु के शरण में आ भी जाते हैं तो उनके जो उपदेश हैं, उनके वाणी उपदेश हैं, उनके ज्ञान हैं, उसको हम जीवन में उतार नहीं पाते हैं। आप सब सुने ही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ये सही बात है कि जो गुरु के शरण में आ जाते हैं, उनके ज्ञान के अनुसार जीने लगते हैं, वे गुरु के उपकार को समझ सकते हैं कि उनका उपकार क्या होता है, जीवन कैसे संवरता है, कैसे सुंदर बनता है, वो वही जान सकता है। इसलिए कहते हैं गुरु के बिना इस संसार सागर से हम पार नहीं हो सकते। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि गुरु बनाने से क्या होता है, गुरु बनाएंगे तो क्या होगा। ऐसे लोग ही पतन के गर्त में चले जाते हैं, अपने जीवन को दुर्गुण और दुराचरणों से वो गिरा लेते हैं। इसलिए गुरु हमारे जीवन में होना जरूरी है। जैसे एक चींटी होती है, चींटी होती है तो उस चींटी को यहाँ से अगर हरिद्वार वो चल करके जाए तो महीना 2 महीना, साल नहीं, शायद 1 जन्म और 2 जन्म भी लग जाए। लेकिन वही चींटी अगर कोई हरिद्वार जा रहे हो और उनके कपड़ा में अगर कहीं चिपक जाए, है ना, कपड़ा में कहीं चिपक जाए तो वो अगर फ्लाइट में जाए तो घंटा 2 घंटा में ही पहुंच जाएगी, या 2 दिन, 1 दिन 2 दिन में ही वो चींटी हरिद्वार पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हम अपने से प्रयास करते हैं कि गुरु बनाने से क्या होता है, संतों के शरण में जाने से क्या होता है, ऐसे सोच करके हम अपने अनुसार जीवन जीते हैं तो शायद हमें जैसे जीना चाहिए वैसे हम नहीं जी पाते हैं। लेकिन हाँ, गुरु संतों के चरणों में आ जाते हैं तो हमें एक सुंदर और एक व्यवस्थित जीवन मिलता है। सचमुच यह जो जीवन मिला है, कई लोग तो ये भी नहीं जान पाते हैं कि जीवन किस लिए मिला है, जीवन क्या है, और जैसे तैसे खा पी करके इस संसार में ऐसे ही जिंदगी जी करके चले जाते हैं। इस संसार में अनगिनत लोग आते हैं और
ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन चंद लोगों का नाम ही इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, जो अपनी ज़िंदगी को समझ के साथ जीते हैं। अभी हमारे साथी बहन से सुने कि जीवन में एक विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का ज्ञान हम जो सुनते हैं हमारे जीवन में क्यों नहीं आता है? इसका एक ही कारण है, वह है अहंकार। अहंकार जब तक हमारे जीवन में रहता है, किसी को सुंदरता का अहंकार, किसी को शक्ति का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, कि मान सम्मान का अहंकार, ना जाने कितने प्रकार के अहंकार हम अपने मन में पाले रहते हैं। हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है हम तो सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो अहंकार पलता रहता है। और हमें जिस तरह से ज्ञान मिलना चाहिए गुरु संतों से, हमारे जीवन में उतरना चाहिए वो ज्ञान, वो नहीं उतर पाता है। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। कहते हैं कि एक बहुत बड़े सेठ जी थे। सेठ जी ने सोचा कि कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए जीवन में, तो चलो मैं भी गुरु बनाऊं। इस तरह सोच करके वो गुरु बनाने के लिए निकल जाते हैं। किसी ने बताया कि अमुक गांव में एक अच्छे महात्मा जी हैं, आप उनके पास चले जाइए, वहीं से आपको दीक्षा मिल जाएगी। तो वो सेठ जी वहीं चले जाते हैं। जैसे ही गए, वो महात्मा जी के पास बैठ जाते हैं। महात्मा जी से कहने लगते हैं कि महात्मा जी, मैं गुरु बनाने के लिए आया हूँ। कहते हैं गुरु बनाना चाहिए, तो मैं भी आपसे दीक्षित होना चाहता हूँ, गुरु बनाना चाहता हूँ। और आप मुझे शिष्य बनाने के लिए जो लेना चाहते हैं ले लीजिए। मेरे पास धन, संपत्ति, रुपया, पैसा, धन, जमीन, कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वो दूँगा। महात्मा जी पारखी संत थे, उन्हें लग गया कि इनके अंदर अहंकार है। तो वो कहने लगा कि ठीक है, तुम देना ही चाहते हो, तो मुझे वह चीज़ दो जो दुनिया में किसी के काम ना आए, वह चीज़ मुझे दो। तब वो सेठ जी सोचने लगे कि ऐसी क्या चीज़ है? वहाँ से वो उठ करके जाने लगा और सोचा कि दुनिया में क्या ऐसी चीज़ है जो किसी के काम की नहीं है? वो जाते-जाते वो सोचते-सोचते जा रहा था, तो उनके पैर में पत्थर से ठोकर लग जाती है। तब उस सेठ जी ने सोचा कि हाँ, ये पत्थर किसी काम का नहीं है, ऐसा ही पड़ा है, चलो महात्मा जी के पास इसी को चढ़ा दूँगा। तब जैसे ही वो उस पत्थर को उठाने के लिए झुक रहा था, तो उस पत्थर से आवाज़ आती है, वो पत्थर कहता है कि मूर्ख कहीं का, तू मुझे बेकार समझता है? मैं तो तुम्हारे मकान की नींव हूँ, और अगर कोई मूर्तिकार मुझे अपने वो मुझे गढ़ छील करके अगर एक मूर्ति का रूप दे दे, तो मैं दुनिया के लोगों को भोग और मोक्ष देने वाला हूँ। किसी नदी पर, तालाब पर रख दे, तो मैं कपड़ा धोने का, और मंदिर के पास रख दे, तो मैं नारियल फोड़ने का काम आता हूँ, और तू मुझे बेकार समझता है? तो सेठ जी को लगने लगा कि हाँ, सही बात है, ये बेकार नहीं है, तो बड़ी काम की चीज़ है। फिर वह आगे बढ़ता है। फिर देखता है कि एक सूखी लकड़ी पड़ी हुई थी, उसको वह सेठ जी उठाने लगता है। सोचता है कि हाँ, ये तो ऐसे ही पड़ी, किसी की काम की नहीं है, चलो इसी को महात्मा जी को चढ़ा देता हूँ। फिर वह जैसे ही झुक रहा था, उस लकड़ी में से आवाज़ आती है कि वो भी कहती है कि मूर्ख कहीं का, तू मुझे बेकार समझता है? जब तू छोटा था, तो खिलौने से मुझे खेलता था, पलने में झूलता था, पलने में तुम्हें झुलाया गया, और जब तू जवान हो गया, तो मंडप भी मेरे से ही सजाया गया था, और जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तो मैं लाठी बनकर के तुम्हारा सहारा बनूँगा, और तू मुझे बेकार समझता है? सेठ जी ने सोचा कि हाँ, ये भी काम की चीज़ है। फिर वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। कहते हैं कि एक सूखा मल पड़ा हुआ था, उसे वो उठाने लगता है। अब वो सोचता है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसी चीज़ है जो बेकार हो, तो उसे ही उठाने लगता है। तो उसमें से भी आवाज़ आती है कि मूर्ख कहीं का, तू मुझे बेकार समझता है? मैं तो बढ़िया बर्फी और रसगुल्ला था, तुमने ही खा करके मुझे मैला किया है, मैला बनाया है। और अगर कहीं खेत में मैं पड़ जाऊँ, तो तुम्हारी फसलों की जान हूँ। इस तरह से उस मेले में से आवाज़ आती है। तब उसे लगता है कि इतना गंदा चीज़ किसी के काम आता है, काम की चीज़ है, तो सचमुच में मैं ही एक ऐसा हूँ, जो आज तक मुझे समझ में आ जाता है कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जो आज तक किसी के काम नहीं आ सका। और उसे ऐसा लगता है, और वह दौड़े-दौड़े महात्मा जी के पास जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है, और अपनी विनम्रता दिखाते हुए कहता है कि गुरुदेव, मैं इस दुनिया में सब काम की चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बेकाम हो। मैं ही आज तक किसी के काम नहीं आया।
मेरे पास धन संपत्ति रुपया पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी के काम नहीं आ पाया और मैं समर्पित हूँ आपके चरणों में और मुझे आप शिष्य बना लीजिए। तो इस तरह से सचमुच में हमें कहीं न कहीं अहंकार हम अपने अंदर पाले रहते हैं कि हम धनवान हैं, रूपवान हैं, ताकतवर हैं या और भी जैसे-जैसे, तभी वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं आ पाता है और हमें जैसे ज्ञान मिलना चाहिए हमें नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए, सभी संतों के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए, आप सबको सादर साहिब बंदगी करते हुए, अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव देव की जय। जय। जरा जोर से करें जयकारा और ताली भी ऐसे बजनी चाहिए जो गांव चली जाए ताली की आवाज। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। वास्तव में ये गुरु पूर्णिमा क्या है? समर्पण का ये दिन है, कृतज्ञता ज्ञापित करना है। शिष्य अपने गुरु के चरणों में, गुरु के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करता है। ये गुरु पूर्णिमा मनाने का ये मकसद है। इसी पर हम सुन रहे थे। आइए हम और सुनते हैं 10 मिनट हमारे साथी श्रद्धेय संत श्री विचार साहेब से। माइक देव ना, ओ गणे। हेलो। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, साधु बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, गुरु पूर्णिमा मनाने के पूर्व इस ब्रह्मचारिणी आश्रम में ध्यान शिविर का आयोजन रखा गया था। सुबह सुबह इसमें बहुत गांव के भक्त लोग यहाँ लाभ लेते रहे होंगे और हमारे बहनें तो उसके लिए समर्पित रहे ही। तो जीवन में ध्यान की भी जरूरत है और ध्यान तब सफल होगा जब गुरु पूर्णिमा का अर्थ समझेंगे। गुरु और पूर्णिमा, पूर्णिमा उसको कहते हैं जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है और पूर्णिमा के बाद फिर धीरे धीरे उसमें कालिमा भरने लगता है। सदगुरु कबीर साहब ने साखी में कहा है ना, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब कोई। द्वितीया के चांद को देख करके सभी लोग प्रणाम करते हैं। द्वितीया के चांद में एक विशेषता होती है, धीरे 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 उसमें प्रकाश भरने लगता है और 15वें दिन पूर्ण हो जाता है प्रकाश से। ऐसे ही शिष्य के अंदर में, शिष्य के अंदर में धीरे धीरे ज्ञान प्रवेश होने लगता है
और वही शिष्य एक दिन पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। गुरु फिर शिष्य में स्वरूपता कोई भेद नहीं होता है। गुरु और शिष्य में स्वरूपता भेद नहीं होता है। जिस स्थिति पर गुरु ठहरे हुए हैं उस स्थिति पर शिष्य भी ठहर जाता है। गुरु शिष्य पारक कराए दो देह जब दूर बहाए। तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही होता है गुरु और शिष्य का जो बानक है। अभी हमारी शादी बहन बता रही थी कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ है समर्पण का दिन। वास्तव में शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। एक उदाहरण उपनिषद में आता है अरण्य उद्दालक का। उनके गुरु के पास सभी वर्णों के बच्चे पढ़ने उस स्कूल में जाते थे। बहुत सारे उनके शिष्य थे। एक दिन की बात है, जैसे अभी बारिश का समय चल रहा है, ऐसे ही शाम का वक्त था। बारिश खूब हो रही थी और उस शिष्य को कहा कि बेटा जा देख करके आओ खेत में। खेत की मेड़ टूट गई होगी, पानी बह जाएगा तो फसल के लिए पानी कम पड़ जाएगा। वो शाम को जाते हैं और देखते हैं कि खेत का जो मेड़ टूट गई है, माटी ला ला करके उस जहां टूटी हुई मेड़ थी उसमें रखते गए। ये पानी की धारा इतनी तेज थी कि वो मिट्टी को बहा करके ले जाती। बहुत प्रयास किया, अंत में सफल नहीं हुआ। तो सोचा उन्होंने उस जहां पर मेड़ कटी थी उसी में वो लेट गया। लेटा रहा, रात भर वही लेटा रहा। सुबह जब प्रार्थना का समय हुआ तो गुरु ने देखा कि यहाँ बहुत सारे हमारे शिष्य लोग हैं, लेकिन अरुणी उद्दालक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। शिष्यों से पूछा कि भाई वो कहाँ गए बच्चे? कहा आरुणी। तो गुरु स्वयं 2-3-4 बच्चों को लेकर के और खेत में गए तो देखते कि उनका शरीर सूज गया था। उठा करके आश्रम पर लाया, अग्नि जलाई और उसको तपाया, फिर ठीक हुआ। और कहा जाता है कि गुरु के ना रहने पर उसी को फिर गुरु पद पर स्थित किया गया। तो गुरु के प्रति समर्पित और अपना जो उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही होता है कि गुरु के प्रति, गुरु भाइयों के प्रति, आश्रम के प्रति समर्पित भाव होकर के अपना जीवन यापन करें। तब तो गुरु और शिष्य का मानक बनता है। गुरु ने दे दिए लत्ता, चल बेटा कलकत्ता, बंबई घूम रहे हैं। तो गुरु का केवल भेष लेने मात्र से कुछ नहीं होता है। इसलिए गुरु और शिष्य का जो मानक बनना चाहिए, समर्पित भाव, सेवा भाव और उद्देश्य भी हमारा, हम किस लिए घर छोड़े, वो उद्देश्य भी सामने होना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति समर्पित हो, गुरु भाइयों के प्रति समर्पित हो और अपना उद्देश्य भी समझे कि हम लोग किस लिए आए हैं।
जब ये बानक जब अच्छी बनेंगे ना, तो वास्तव में गुरु और शिष्य का जो संबंध है आजीवन बना रहेगा और उनका भी कल्याण होगा। इसलिए आज इस आश्रम पर साध्वी बहनों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो गुरु पूर्णिमा का ये पर्व आयोजन रखा गया है, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद है। और इसी तरह से सभी के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम होना चाहिए। और अधिक ना कहते हुए वाणी को यहाँ विराम, और आप सबको धन्यवाद देते हुए बोलो सदगुरु कबीर वीर साहेब साहब की जय। जय। जरा और करें जोर से, आलस दूर हो जाए। सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। अभी अभी हम सब परम श्रद्धे संत श्री विचार साहिब के गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पावन विचार अभी सुन रहे थे। गुरु के प्रति शिष्य को कैसे समर्पित होना है, जिसमें अभी हम लोग सुन रहे थे। अगर देखा जाए तो ये हमारी जो भारतीय परंपरा है, जिसको हम कह सकते हैं वैदिक परंपरा, वैदिक परंपरा, भारतीय परंपरा, ये गुरु परंपरा कह सकते हैं। और ये उपनिषद में चर्चा भी है, वेद में भी चर्चा है। जैसे विरोचन इंद्र दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, और बलराम महाराज कृष्ण गुरु संदीपन के पास वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वे जाते हैं। वे महर्षि संदीपन से 64 कला की विद्या उन्होंने सीखी है, और उतना ही में वो संतोष नहीं किया। उन्होंने आध्यात्मिक पिपासा मिटाने के लिए उन्होंने किनके पास हो गए? घोर अंगिरस के पास आध्यात्मिक पिपासा मिटाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए उन्होंने घोर अंगिरस के पास जाते हैं। आप लोग पंडित के द्वारा यही सुनते हैं पुट में कि देवकी पुत्र कृष्ण को, वासुदेव कृष्ण को घोर अंगिरस ने संसार सागर से पार लगा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपनिषद में तो जगह जगह चर्चा है। शौनक ऋषि एक बड़े बड़े उनके अट्टालिका है, बड़े बड़े भवन है, लेकिन वे 2 प्रकार की विद्या सीखने के लिए अंगिरा के पास में जाते हैं। मुंडक उपनिषद पढ़ के देख सकते हैं। और उन्होंने 2 विद्याएं पूछी है, और उन्होंने 2 विद्याएं में 2 प्रकार की विद्याएं बताई है। अपरा विद्या और परा विद्या, 2 विद्या बताई हैं। अपरा विद्या उन्होंने बताए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, 4 वेद, 6 वेदांग, इन्हें लौकिक विद्या, संसारिक विद्या उन्होंने बताए। और जिससे अविनाशी का बोध हो, जिससे अक्षर बोध हो, अविनाशी का बोध हो, इससे भिन्न है। और कठोपनिषद में कथा आती है, नचिकेता यमराज के पास जाते हैं। यमराज उनकी तप और दृढ़ता को देख करके कहानी अधिकतम जानते हैं कि उनके पिता वाचस्रवा ने बूढ़ी बूढ़ी गाय को दान कर रहे थे। नचिकेता ने देखा, अरे न गोबर दे सकती है, न दूध दे सकती ठीक से, और ये पिताजी दान दे रहे हैं।
अधिकतम लोग की यही भावना है, ऐसी चीज दे दो जो अपने घर से बेकार है, ऐसा दान मत दो। दान दो तो उत्तम दो, जो हम दिल से चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वही दूसरे को दो, और जो दोगे वही हमें लौट के मिलेगा। नचिकेता कुशाग्र बुद्धि के थे, अभी कुमार थे, युवक नहीं थे, लेकिन नचिकेता को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे किनको दोगे? पिता को बहुत अच्छा नहीं लगा। 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, गुस्सा में आ गया वाचस्रवा उनके पिता, मैं तुम्हें यमराज को देता हूं। नचिकेता ने सोचा, न मैं उत्तम से घटिया भी नहीं हूं और नीच से मैं नीच नहीं हूं, फिर भी पिता ने मुझे यमराज को दे रहे हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने यमराज के पास चले गए। यमराज किसी काम को लेकर के कहानी आप कठोपनिषद पढ़ के देख सकते हैं, और इसका फिल्म भी है, बताया जाता है, दिखाया जाता है। 3 दिन तक वो बाहर रहे, ये बैठे रहे उनकी प्रतीक्षा में, अन्न जल छोड़कर। यमराज जब आए तो घर वालों ने बताया ऐसी ऐसी बात, बालक बैठा हुआ है। यमराज ने कहा, बेटा तुम्हारी तपस्या को देखकर मेरी प्रतीक्षा में 3 दिन तक तूने मेरी प्रतीक्षा की है, तो मैं खुश हूं, तुम्हें मैं 3 वर देता हूं। उन्होंने 3 वर के लिए संकल्प किया। उन्होंने मांगा, पहला वर, पिताजी मुझसे नाखुश है, जब मैं जाऊं वो प्रसन्न हो जाए। कहा ठीक है, प्रसन्न रहेगा जब जाओगे। उसके दूसरा वर उन्होंने मांगा यज्ञ संबंधी। तीसरा वर उन्होंने ये वर मांगा कि आत्मा, ये शरीर एक दिन पड़ा रहता है, वो कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है जिसके न रहने पर ये शरीर निस्तेज हो जाता है। भगवान मुझे उसी विषय पर मुझे ज्ञान कराई। यमराज ने कहा, बेटा तुम धन मांग लो, राज मांग लो, वैभव मांग लो, एक से एक सुंदरियां पत्नी मांग लो, लेकिन ये वर न मांगो। उन्होंने कहा, आपके पास वो सब रहे, मुझे वही वर दीजिए जो मैं कहने जा रहा हूं। तब वहां आत्मा का बोध उन्हें दिया, अमरता का बोध दिया। ये चर्चा कठोपनिषद में है। और छांदोग उपनिषद में महर्षि सनत कुमार के पास देवर्षि नारद जाते हैं। देवर्षि नारद ने 2 विद्याएं महर्षि सनत कुमार से, देवर्षि नारद ने कहा, भगवान मैंने ये सुन रखा है कि जो आत्मवेत्ता पुरुष होता है वो शोक से पार हो जाता है। भगवान मैं वेत्ता जो पुरुष होता है वो शोक से पार हो जाता है। तब देवर्षि नारद से महर्षि सनत कुमार ने कहा कि नारद ये बताओ, तुमने आज तक कौन कौन सी विद्याएं पढ़ रखी है? तब उन्होंने लंबी लिस्ट सामने उनके पास रखी और ये कहा, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यक्ष विद्या, गरुड़ विद्या, भूत विद्या, गणित, संगीत, भगवान मैं सारी विद्याओं में मैं निष्णात हूँ, लेकिन मैं शोक करता हूँ। भगवान मुझे शोक से पार करिए। तब देवर्षि नारद से महर्षि सनत कुमार ने कहा, देवर्षि नारद आप अभी तक
नाम का उपासना किया। आप जितने गिनाए हैं वो संज्ञा है, नाम है। तब उन्होंने कहा नाम से कोई बड़ा होता है? बैठ जाए, एक बार जयकारा की घोष करें। बोलिए सतगुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि महर्षि सनत कुमार ने कहा तुमने केवल नाम की उपासना की है। तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया क्या नाम से भी बड़ा होता है? हाँ, नाम से भी बड़ा। वहाँ लंबी लिस्ट उन्होंने पेश की और ये कहा यो है भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्त। है नारद, भूमा में सुख है, अल्प में नहीं है। ये आत्मा वास्तव में भूमा है। जैसे भूमा भूमि सबका आधार है, ऐसे ही ये आत्मा, ये जीव भूमा है जो सबका आधार है। वो आत्मा सबके भीतर है, जिसकी उपस्थिति में शरीर चल रहा है, जिसकी उपस्थिति में माँ माँ है, पिता पिता है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है, जिसकी उपस्थिति में सारी ज्ञान इंद्रियां काम कर रही, और जिनके न उपस्थिति में दशा क्या होती है? शव। ये शरीर क्या हो जाता है? शव। ये भूमा, ये आत्मा ही भूमा है। सारे ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान, खोज ये जीव ही करता है। वेद शास्त्र पुराण गुरुवाणी जहाँ तक जीव ही की देन है, प्रज्ञा तहाँ तक ज्ञान व विज्ञान का शोधक वही है, विश्व के सारे विषय बोधक वही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति के गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है। अखिल मानव सृष्टि का यह पीव है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है तभी तक वह विवशताओं में ग्रसा है। कामनाओं में जब कामनाएं जब छूट जाती तभी है जीव ही शिव हो जाता, तभी है। वास्तव में सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषक, ज्ञान विज्ञान की खोज ये आत्मा, ये जीव ही अर्थात मनुष्य ही करता। इसलिए इस धरती में अगर कोई महान है या महानता है वो मनुष्य में है। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा मैं गोपनीय बात कहता हुआ है, मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं। बात यहाँ से चली थी कि ये आत्मा, ये जीव इस शरीर में है, यही भूमा है। वहाँ महर्षि सनत कुमार ने आत्मा का ज्ञान देवर्षि नारद को दिया है, और उपनिषद में तो ये चर्चा जगह जगह है। जो गुरुजनों द्वारा हम सुनते हैं तो ये गुरु पूर्णिमा क्या है? ये समर्पण का दिन है। गुरु के चरणों में, गुरु के प्रति शिष्य को अपने आप को समर्पित करना, ये गुरु पूर्णिमा है। वैसे गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही होता है गुरु पूर्ण काम हो, निष्काम हो, आप्त काम हो। ये गुरु की अपनी एक विशेषता है। हम गुरु पर टिप्पणी तो कर सकते हैं, करते भी हैं। और आज तो गुरुओं की बाढ़ है, चारों तरफ गुरुओं की बाढ़ है, और एक भी दोष, एक भी विकार अभी गए नहीं, और यहाँ तक गुरु बोधित भी नहीं है। ऐसे ऐसे गुरुओं की बाढ़ है जो किसी विशेष गुरुओं के चरणों में वो कभी गया ही नहीं। गुरु से वो दूर हैं, फिर भी गुरुआई कर भी रहे हैं, लेकिन वो भी गुरु हैं। इसलिए गुरु पर भी टिप्पणी होनी चाहिए। ये सदगुरु विशाल देव ने भी कहा है, सदगुरु अभिलाष साहब से, गुरुओं पर लिखना
मेरे बस की बात नहीं है, सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा। तो सदगुरु विशाल देव ने कहा, अरे गुरु पर भी लिखना चाहिए, गुरु पर ही लिखना चाहिए। तो गुरु पर तो हम टिप्पणी करते भी हैं, गुरु ऐसा होना चाहिए, संत भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन जरा अपनी ओर तो निहारें, गुरु कैसे होना चाहिए, शिष्य कैसे होना चाहिए, कैसे समर्पित होना चाहिए। साहब ने पद में सीधे सीधे बता दिए, जो तू भक्ति करण को चाहते हो, निंदा से न डरियो जी, और 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, साहब बने तो सही हो जी, और पर तिरिया से ने न करियो, देखत दूर से डरियो जी। मूर्ख आगे ज्ञान न करियो। ये लंबा छोटा पद है। सदगुरु शरणे जाय के तामस त्यागी, भला बुरा कही जा उठ नहीं लागी, उठ लागे तो रार रार महानीच है, और जय घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे जवाब ना दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोर क्यों ना पीजिए, गल अमृत तेरे पास घोर क्यों ना पीजिए, अमृत फल ये हाथ रुचे नहीं रार को, स्वाम को यही स्वभाव है पुनि हार को, चाक को जो स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, निम्न मीठी हो सिचे गुर घीव सो, माला तेरे हाथ कतरनी का, आग बुझी मत जान दबी है राख में, का भय है बात कहे तेरे पीव को, ऊपर के सब बात कहे तेरे जीव को, कहें कबीर समुझ मन भावना, हंस गए शतलोक बहुर नहीं आवना। ये भक्तों और साधकों की कसौटी है। अगर ये कसौटी में हम कस रहे हैं, तब तो हम सच्चे गुरु की शरण में हैं, सच्चे गुरु भक्त हैं, और सच्चे गुरु की शरण में हैं। तो ये गुरु की, ये शिष्य की कसौटी है। तो मैंने कुछ मिनट गुरु और कसौटी पर मैंने थोड़ी चर्चा की। अब मैं इस आश्रम की संचालिका जो सुश्री समता साहब, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप कुछ मिनट इस पावन अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुछ मिनट आप विचार रखने का कष्ट करें। कुर्सी रख दिए हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्ति की स्रोत ममतामयी माताओं की जय। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, बड़ी खुशी की बात है कि आज गुरुदेव जी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हम मनाने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें शिष्य जो है अपना समर्पण भाव गुरु के प्रति प्रेषित करते हैं। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो सदियों से है, और इस परंपरा को
अभी भी निभाया जा रहा है, क्योंकि बिना गुरु के हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक विकास की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। भौतिक जीवन तो हम अनादिकाल से जी रहे हैं। खाना पीना, सांसारिक भोग भोगना, ये तो अनादिकाल से कर रहे हैं। लेकिन इन सांसारिक भोगों में जीव को शांति नहीं मिली, और उसी शांति की तलाश में आज मनुष्य जो है भटक रहे हैं। कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, नदियों में, तीर्थों में लोग भटक रहे हैं। लेकिन वहाँ शांति का जो रास्ता है बाहर मिलने वाला नहीं है। उसी रास्ते को सद्गुरु हमें बताते हैं। सद्गुरु के शरण में आकर अपने अंदर जो विकार हैं, अनादिकाल से गलत जो संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं, जब तक वो गुरु के ज्ञान के द्वारा नहीं निकलेगा, हमारा जीवन जैसे अनादिकाल से भटक रहे हैं वैसे ही हम भटकते चले जाएंगे। हमें मार्ग देने वाला, सही रास्ता बताने वाला, मोक्ष की ओर ले जाने वाला और अनंत सुख की ओर ले जाने वाला केवल एक सद्गुरु ही है। सद्गुरु का हमारे जीवन में इतना उपकार है कि उसे शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इतना गुरु का हमारे जीवन में उपकार है। गुरु न मिले होते तो आज हम इस जगह पर बैठने लायक न होते। आज हमारी जो स्थिति है वो स्थिति शायद न बन पाती। गुरु से ही हमें ये सुंदर जीवन जीने की जो कला मिली हुई है, ये गुरु के आशीर्वाद से ही मिला है। जिस पावन जगह पर हम बैठे हुए हैं, ये गुरु का ही आशीर्वाद है। गुरु का आशीर्वाद न मिला होता तो शायद ये जगह न मिलती और यहाँ हम साधना न कर पाते। इतना गुरु का हमारे ऊपर उपकार है। तो ये गुरु पूर्णिमा शिष्य के लिए समर्पण का भाव है। और यदि शिष्य के मन में गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं तो शिष्यत्व का उद्घाटन कभी नहीं हो सकता, कभी वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हम गुरु के प्रति अपना जो समर्पण भाव है उसे हम गुरु के समक्ष प्रेषित करें। गुरु के सामने अपने आप को हम समर्पित कर दें तन मन से। जितना हम समर्पण भाव से और विनम्र होकर के गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे, उतना ही हमारा जीवन ऊपर उठेगा। गुरु हमसे कुछ भौतिक चीज नहीं चाहते। गुरु हमसे केवल यही चाहते हैं कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार के अहंकार न हो। गुरु के सामने अपना शीश चढ़ाने का मतलब है अपने अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। और यही अहंकार आज बड़े बड़े साधक को, साधिका को भटका देते हैं। अहंकार नहीं करना है। जितना हो सके हम सेवा में, गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण में, उसके आदर भाव में यदि हम अपने जीवन को इस भाव से जीते हैं तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि केवल खाने पीने के लिए और मान सम्मान के लिए यदि हम वेश धरे हैं तो कभी भी किसी भी साधक साधिका का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए एक शिष्य का कर्तव्य बनता है कि गुरु के प्रति सेवा भाव। एक घटना है, एक महात्मा जी के यहाँ एक नवयुवक आया और कहने लगा कि गुरुदेव जी, मैं आपके शरण में रहकर अपना उद्धार करना चाहता हूँ, अपना कल्याण करना चाहता हूँ। महात्मा जी सीधे साधे थे, रख लिए इस नवयुवक को और दोनों रहने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी
तो महात्मा जी ने कहा, पहले आश्रमों में पशु रखा जाता था। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा बारिश हो रही है, गाय भींग रही है, उसे छाया में ले जा करके रख बांध दो। तो शिष्य कहने लगा, गुरुदेव जी बंधन छुड़ाने वाले तो आप हैं, बंधन छुड़ाने वाले आप हैं, मैं खुद बंधा हूं, मैं कैसे बंधन छुड़ा सकता हूं। वो एक नंबर का आलसी था। उसने कहा कि मैं गाय को वहां से नहीं हटा सकता। महात्मा जी सीधे साधे थे, स्वयं जा करके गाय को उसे खूंटे से निकाल करके रस्सी छुड़ा करके छाया में ले जा करके बांध दिए। फिर दोनों अंदर गए। अंदर भोजन बन रहा था। तो महात्मा जी ने फिर कहा कि बेटा बाहर जाकर के देखो बारिश हो रही कि नहीं हो रही है। तो शिष्य भी वहां बहाना बना दिए, कहे कि गुरुदेव जी अभी जो बिल्ली बाहर से आई है ना, उसके पीठ पर हाथ फेर करके देखो तो समझ में आ जाएगा कि बारिश हो रही कि नहीं हो रही है। बिल्ली की पीठ यदि गीली है तो समझ लो कि बारिश हो रही है, और बिल्ली की पीठ यदि सूखी है, गीली नहीं है, तो समझ लो कि बारिश नहीं हो रही है। महात्मा जी सीधे साधे थे, कुछ नहीं बोले। रात में सत्संग पाठ होने के बाद गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने आसन पर सो गए। दिया जल रहा था, पुराने जमाने में दिया जलाते थे, तेल का दिया। तो महात्मा जी कहने लगे कि बेटा दिया को बुझा दो, प्रकाश के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। तो शिष्य कहने लगे, गुरुदेव जी मैं तो मच्छरदानी के अंदर घुस गए हूँ रजाई ओढ़कर, मैं बाहर नहीं निकल सकता, और दिया बुझाने की क्या आवश्यकता, रामायण की चौपाई याद कर लो, आंख मुंदे भाई अंधियारा, फिर दिया बुझाने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी सीधे साधे थे, कुछ नहीं बोले, दिया बुझा करके सो गए। सुबह सुबह जब 5 बजे ध्यान सत्संग हुआ, फिर उसके बाद उसके आश्रम में उस कुटी में एक छोटा सा मंदिर था। कोई कोई भगत पूजा करने के लिए आते थे। तो एक भगत जी आए और लड्डू चढ़ा करके भगवान को भोग लगा करके चले गए, और कहे कि महात्मा जी लड्डू को आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा। अब महात्मा जी कहने लगे, आज जलपान की व्यवस्था तो हो गई। तो उस शिष्य से कहने लगे कि बेटा मंदिर में जो लड्डू चढ़ा हुआ है उसको खाओगे कि नहीं खाओगे। तब शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव कल मैंने आपके 3 बार आज्ञा का उल्लंघन किया, और यदि चौथी बार आज्ञा का उल्लंघन किया तो घोर पाप हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है, भजन करन को आलसी और भोजन को होशियार। तो ऐसे शिष्य का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कर्तव्य है हम सेवा में तत्पर रहें, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव अपने अंदर हम बना करके रखें, तो निश्चय ही हमारा उद्धार हो सकता है। गुरु पूर्णिमा की इस पावन अवसर पर गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और जितने भी यहाँ संत गुरुजन पधारे हुए हैं सबको सादर साहिब बंदगी करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव देव की जय। थोड़ा उत्साह से जयकारा करो भाई। सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए अब मैं पूज्य श्रद्धे श्री साहेब जी से मैं निवेदन करता हूँ। अच्छा ठीक, हाँ हाँ ठीक। निवेदन करता हूँ कि आप इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पावन विचार दे करके हम सबको कृतार्थ करने की आप कृपा करें। और आपके सुनने के पूर्व निवेदन है, जिनके पास जगह हो, जगह इतनी है और बढ़ाई नहीं जा सकती है, लेकिन धीरे थोड़ा थोड़ा खिसक जाए, उठने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा खिसक जाए, उतनी जगह नहीं है, फिर भी जरा जरा खुसकें तो आप जगह औरों के लिए मिल जाएगी।
एक निवेदन है आप सब से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास मोबाइल है। अब ये मोबाइल ऐसा बच्चा है कि बीच बीच में रोने लगता है, इसलिए आप लोग 1 घंटा पौन घंटा आप लोग पूरा के पूरा बंद कर दें, यही मेरा निवेदन है। चालू है। मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी